अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी करें स्कॉलरशिप इम्तिहान मजमून अंग्रेज़ी जमात हश्तुम 8वीं जमात का जो है 2025 का सवालिया पर्चा जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, यानी हमको सही मुतबादिल चुनना है खाली जगह पुर करने के लिए। एंड कंप्लीट द सेंटेंस, और जुमला जो है वो मुकम्मल करना है। ठीक है। सुजाता इज नॉट एज डैश डैश एज कविता। अब यार जो एज जहां पर आता है तो हम वहां पर एक एक चीज को दूसरी यानी मवाजना करने के लिए हम एज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंपेरिजन के लिए। ठीक है, तो सुजाता इज नॉट एज फास्ट एज कविता। ठीक है, फास्ट क्यों एडजेक्टिव है ना, क्योंकि सुजाता कविता जितनी तेज नहीं है। ठीक है यार, फास्ट मतलब तेज। ठीक है, और फास्टर यानी ज्यादा तेज। ठीक है, मोर फास्ट और ज्यादा तेज, और फास्टेस्ट यानी सबसे तेज। ठीक है, तो अगर हम पहले कंपैरिजन के लिए हम यहाँ फास्ट का इस्तेमाल करेंगे, फास्टर नहीं होगा, मोर फास्ट नहीं होगा, और द फास्टेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, सुजाता इज नॉट एज फास्ट एज कविता, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, आई बस हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फाइंड आउट टू करेक्ट अल्टरनेटिव, दो सही अल्टरनेटिव मुतबादिल हमको जो फाइंड करना है, तलाश करना है। कलर फ्रॉम द ग्रिड, दिए हुए ग्रिड में से दो कलर हमको जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, आई बात समझ में, दो कलर हमको यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ देखें, सबसे पहले देखिए ऑरेंज आ रहा है यहाँ पर, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज है क्या यहाँ पे? नहीं, ऑप्शंस में नहीं है ऑरेंज। पिंक आ रहे हैं यहाँ पर, देखो पिंक, लेकिन पिंक ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इंडिगो आया यहाँ पे, देखिए इंडिगो। ठीक है, एक मिला इंडिगो, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में और क्या आएगा? ब्राउन, इंडिगो मिला है। ठीक है, और कौन सा आ सकता है यहाँ पर? एक तो मिल गया है इंडिगो, ब्राउन, वाइट, ग्रीन। ठीक है, ग्रे है। येलो बन रहा है, यहाँ येलो आ रहा है लेकिन ऑप्शंस में येलो नहीं है। ठीक है, यहाँ रेड बन रहा है लेकिन ऑप्शंस में रेड भी नहीं है। यहाँ ग्रे आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे कलर्स यहाँ मिले लेकिन ऑप्शंस में जो है टू हमको पूछे, टू करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो एक तो हमको मिल गया इंडिगो,
दूसरा यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है, कौन सा आएगा। तो यार जो ये इसका जो है ना दूसरा जो कलर है आपको वो फाइंड करना है और मुझे कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन पैसेंजर एंड ड्राइवर। एक मुकालमा दिया हुआ है, किसके दरमियान में है वो, पैसेंजर और ड्राइवर के दरमियान में है। चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव, एक सही मुतबादिल हमको चूज करना है, ठीक है। कन्वर्सेशन क्या है। टैक्सी ड्राइवर, गुड मॉर्निंग, वेयर डू यू वांट टू गो। नहीं सुबह खैर, आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। वेयर डू यू वांट टू गो। पैसेंजर, टू द ट्रेन स्टेशन प्लीज। नहीं मैं ट्रेन स्टेशन जाना चाहता हूँ। टैक्सी ड्राइवर, आर यू इन हरी, तुम जल्दी में हो। पैसेंजर, यस आई एम अ बिट लेट। जी हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, ठीक है। टैक्सी ड्राइवर, वी कैन ट्रैक द डैश डैश। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम खाली जगह ले सकते हैं। वी कैन टेक द डैश डैश। पैसेंजर, ओके थैंक्स। तो देखो वो पहली लेट हो गया है तो वो रोड से जाएगा क्या, नहीं। सेफ रोड से जाएगा क्या, नहीं, सेफ रोड से भी नहीं जाएगा, ठीक है। नैरो लैन तंग गली से जाएगा क्या, नहीं, वो एक्सप्रेस वे से जाएगा, जहाँ जल्दी से उसको पहुंचना है तो क्या जाएगा वो एक्सप्रेस, जहाँ पे गाड़ियाँ तेज चलती है। तेज चलने के लिए जो रोड बनाते हैं उसे एक्सप्रेस वे बोलते हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी सिटी मुंबई पूना यहाँ पर होता है, ठीक है, हमारे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन बिलो इज द नोट ऑफ ग्रैंड मदर टू हर ग्रैंडसन, ठीक है। नीचे जो है एक नोट दी जो ग्रैंड मदर दादी और उसके पोते के नाम है, एक नोट एक पैगाम है। कंप्लीट द नोट विद करेक्ट ऑप्शन, हमको जो है वो नोट को कंप्लीट करना है सही ऑप्शंस के साथ में, ठीक है। डियर बिट्टू, यू नो माई मेडिकल ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। प्यारे बिट्टू, तुम जानते हो कि मेरा जो है इलाज जारी है। सो प्लीज सेंड मी डैश डैश, लिहाजा बराए करम कुछ खाली जगह भेज दो। दीज आर नॉट अवेलेबल हियर, जो यहाँ पर हमारे पास दस्तियाब नहीं है। आई हैव सेंड यू नीडेड लिस्ट, मैंने तुम्हें ज़रूरी अशिया की फहरिस्त भी भेजी है। नीडेड लिस्ट, ठीक है, ज़रूरी अशिया की लिस्ट। आई एम टेकिंग गुड, मैं अपनी अच्छी देखभाल कर रही हूँ। ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, ठीक है। योर ग्रैंड माँ, आपकी दादी, ठीक है। मेरा जो यहाँ पर देखो वो उसका जो ट्रीटमेंट शुरू है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट शुरू रहने के लिए तो वो क्लोथ्स कपड़े मंगाएंगे क्या, खाना मंगाएगा, फूड, शेल्टर यानी छत मंगाएगा क्या, पनागा, या मेडिसिन। तो जाहिर सी बात है कि जब वो बीमार है उसकी दादी तो वो मेडिसिन मंगाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ एसएमएस ऑफ अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है नीचे जो जुमले में अंडरलाइन जो खत है यहाँ लिखा है टुमारो, ठीक है। तो टुमारो को इसको एसएमएस में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसको हम एसएमएस में कैसे लिखेंगे ये हमको बताना है, ठीक है। टूमो, ये तो गलत हो जाएगा, टूमोरो, टुमारो, टूमरो, ठीक है। वैर अगर हम गौर करेंगे तो टूमोरो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हम शॉर्ट में लिखते हैं ना, जैसे मैडम को हम एमडीएम लिख देंगे, ठीक है। 4 को हम जो है 4 लिख देंगे। इस तरह से शॉर्ट में हम यूज करते हैं एसएमएस का, ठीक है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 से कंप्लीट द फॉलोइंग स्लोगन। नीचे जो हमको नारा जो है स्लोगन इन नारा हमको मुकम्मल करना है। चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, सही मुतबादिल को मुंतखब करके, ठीक है। रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम, यानी क्या दिया, कौमी परचम और कौमी तराने की इज्जत करे, ठीक है। इट डैश डैश द नेशंस, ये कौम को खाली करता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथन्स, मजबूत करता है, ठीक है। वीकेंस, कमजोर करता है। रिच, अमीर बनाता है। मॉडिफाई, तब्दील करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें प्यारे बच्चों जो है हमारे कौम को, हमारे मुल्क को क्या करता है, मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है।
रेस्पेक्ट द नेशन फ्लैग एंड एंथम, इट स्ट्रेंथन्स द नेशन। ठीक है, हमें हमें जो है हमारे जो नेशनल एंथम है और नेशनल जो हमारा फ्लैग है, झंडा है, उसकी इज्जत करना चाहिए, क्योंकि इससे हमको जो है मजबूती मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 to 9 के लिए देखेंगे यहाँ पर एक पैराग्राफ दिए हुए, पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। फ्रेंड्स, दोस्त, आई एम आसाम, मैं आसाम हूँ। ऑल्सो नोन एज अहोम, जिसे अहोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यू विल फाइंड माई लैंड बिटवीन द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स। ठीक है, मेरी सरजमीन ब्रह्मपुत्र और बराक दरियाओं के खूबसूरत वादियों के दरमियान वाक़ है। बिटवीन, दरमियान में। ठीक है, दे कॉल मी द गेटवे टू द 7 सिस्टर्स, यानी मुझे 7 बहनों का दरवाज़ा भी कहा जाता है। ठीक है, माई पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल, मेरे लोग बहुत मेहमान नवाज है। हॉस्पिटेबल यानी मेहमान नवाज। ठीक है, इफ़ यू कम हियर यू कैन एंजॉय द cuisine which has its own distinctive aromas and flavors। ठीक है, फ्लेवर्स, यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आप मेरे मखसूस जायकों और खुशबू वाले खानों का लुत्फ उठा सकते हैं। क्विज़न्स का मतलब होता है जो खाने। ठीक है, पकवान, जिसको पकवान। एरोमास का मतलब है जायका, खुशबू, सॉरी खुशबू, और फ्लेवर से नहीं, जायके। ठीक है, आई एम नोन फॉर माई आर्टिस्टिक हेरिटेज, एक्जोटिक डांस फॉर्म एंड एलिगेंट टेम्पल्स। ठीक है, यानी मैं अपनी जो आर्टिस्टिक हेरिटेज है, जो उनकी विरासत है, ठीक है, खूबसूरती, रक्स के अंदाज, एक्जोटिक डांस, ठीक है, डांस फॉर्म, ठीक है, एंड एलिगेंट टेम्पल्स, और खूबसूरत मंदिर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आई एम नोन, मैं जानी जाती हूँ। ठीक है, द रिवर्स इंश्योर दैट माई टेरिटरी इज लश एंड फर्टाइल, दरिया मेरी सरजमीन को सरसब्ज और जरखेज बनाते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है जरखेज, लश का मतलब होता है सरसब्ज, हरियाली बनाते हैं। विद वेटलैंड्स, ऑर्किड्स, टी स्टेट्स एंड सैनिक फॉरेस्ट एंड पार्क्स। ठीक है, आई बात समझ में, जहाँ दलदली ज़मीन, वेटलैंड्स, बागात, ऑर्किड्स, चाय के बागात, टी स्टेट्स और खूबसूरत जंगलात और पार्क्स मौजूद हैं। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क और जो मानस नेशनल पार्क है, ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। ठीक है, यानी आलमी तौर से, आलमी एतबार से वो उसमें शामिल है। ठीक है, माई पिक्चरेस्क लैंडस्केप ऑफ गोल्डन ग्रीन राइस फील्ड्स एंड लैंडस्केप टी स्टेट्स इज ऑसम टू बी होल्ड। ठीक है, यानी मेरी सुनहरी सरसब्ज धान की खेतियां और सजी संवरी चाय की ज़मीनें देखने के लायक हैं। एंड यू नो, और तुम जानते हो, आसाम टी इज़ वर्ल्ड फेमस, आसाम की चाय दुनिया भर में मशहूर है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर हमने जो है एक पैराग्राफ को पढ़ा, उसके मायने को समझा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज वर्ल्ड फेमस इन आसाम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आसाम की जो सबसे मशहूर चीज़ क्या है, वो है दुनिया भर में, वो है आसाम की टी। ठीक है, आसाम टी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आसाम इज लैंड बिटवीन द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ द डैश डैश एंड डैश डैश रिवर्स। ब्रह्मपुत्र, यमुना तो नहीं जिक्र किया गया है, ब्रह्मपुत्र एंड बाराक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। गंगा का जिक्र नहीं है, गोदावरी का जिक्र नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, फाइंड आउट अल्टरनेटिव विच इज नॉट मेंशन इन द पैसेज, यानी ऐसा मुतबादिल तादील तलाश करना है जो पैसेज में मेंशन नहीं किए गए, जो नहीं पता, जिक्र नहीं किए गए। माई टेरिटरी इज लश एंड फर्टाइल, सरसब्ज और सरखेज है। विद वेटलैंड्स, दलदली ज़मीन से। ऑर्किड, बागात से। टी स्टेट, चाय के खेतों से। एंड
सैनिक फॉरेस्ट एंड पार्क्स, ठीक है, दिलकश जंगलात और पार्क शामिल है, ठीक है। तो यहाँ ड्राई लैंड्स, ऑर्किड्स, टी स्टेट, सैनिक फॉरेस्ट, ठीक है। तो पहले बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर है। शुष्क जमीन है, यहाँ पर ड्राई लैंड्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। विलियम लायन फेप्स, अमेरिकन एजुकेटर एंड ऑथर, जो विलियम लायन फिलिप्स है, फिलिप्स, ये अमेरिका के एक मौलवी में एक उस्ताद है, एजुकेटर है एंड मुसन्निफ है। इन्होंने 6 अप्रैल 1933 को एक जो है ये रेडियो खिताब किया था, ये रेडियो खिताब किया था उन्होंने रेडियो पर। द हैबिट्स ऑफ रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस ऑफ मैनकाइंड। किताबें पढ़ने की आदत इंसानियत के अजीम तरीन वसाइल में से एक है, ठीक है, मैनकाइंड, इंसानियत। एंड वी इंजॉय रीडिंग बुक्स दैट बिलोंग टू अस मच मोर देन इफ दे आर बोरोड, ठीक है। यानी और जो किताबें हमारी अपनी हो, हम उससे उनसे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं बनिस्बत उन किताबों के जो हमने उधार ली हो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है, उधार लेना। ए बोरोड बुक इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस। उधार ली हुई किताबें जो है घर में एक मेहमान की मानिंद होती है, एक तरह होती है। इट मस्ट बी ट्रीटेड विद पंक्चुअलनेस, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होगा विद अ सर्टेन कंसिडरेट फॉर्मेलिटी। इसका मतलब ये हो कि आपको ये यकीनी बनाता है कि इसे कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। इट मस्ट बी ट्रीटेड विद punctiliousness with a certain considerate formality. You must see that it's sustain no damage, ठीक है। It must not suffer while under your roof, इसे आपके घर में रहते हुए तकलीफ ना हो, ठीक है। You cannot leave it carelessly, यानी आप इससे बेध्यानी से नहीं रख सकते। यू कैन नॉट मार्क इट, और आप उसे उस पर निशान नहीं लगा सकते। जो हम उधार ली हुई किताबें उसके खराबी बयान गए कि किताब उधार लेने से अच्छा है कि हम अपने पैसे से किताब खरीद ले और हम उस पर जो चाहे वो कर सकते हैं। जबकि उधार ली हुई किताब पर हम ये सब नहीं कर सकते, उसको मार्क नहीं कर सकते, उसको कहीं भी बेध्यानी से रख नहीं सकते हैं, उसको हिफाजत करना पड़ती है, ठीक है। यू कैन नॉट टर्न डाउन द पेजेस, यानी हम अच्छे से उसको पेज को हम जो है मोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट यूज इट फेमिलियरली, ठीक है, यानी आप उसे मामूली तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई बात समझ। एंड देन समडे, और फिर एक दिन, ऑल दो दिस इज सेल्डम डन, यू रियली आउट टू रिटर्न इट, और एक बार हमको उसको क्या करना पड़ता है, फिर अगर उधार ले तो हमको वापस करना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। अ बोरोड बुक इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस, ठीक है, पैसेज के अंदर पढ़े उसको। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्लीट द वेब हमको यहाँ कंप्लीट करना है, ठीक है। थिंग्स विच यू कैन नॉट डू विद बोरोड बुक्स, ठीक है। कैन नॉट लीव इट केयरलेसली, यानी हम जो उसे बेध्यानी से नहीं रख सकते। कैन नॉट टर्न डाउन पेजेस, हम पेज को मोड़ नहीं सकते। कैन नॉट यूज इट फैमिलियरली, हम जो है उसको आम घरेलू अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ऑप्शन कैन नॉट बाई इट, हम उसे खरीद नहीं सकते, ठीक है। कैन नॉट मार्क इट, ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, हम उसे मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। उधार बुक का खरीदने का सवाल ही नहीं आता है। कैन नॉट एंजॉय इट, एंजॉय भी नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के 2 अल्टरनेटिव हमको जो है चूज करना है। ऋषिकेश गेव हिज ब्रदर अ नाइस गिफ्ट, ऋषिकेश ने जो है अपने भाई को एक खूबसूरत तोहफा दिया, ठीक है। हमको इसको पैसिव वॉइस बनाना है प्यारे बच्चों, 2 मुतबादिल का, ठीक है।
वो क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। ऋषिकेश वाज गिवन हिज ब्रदर अ नाइस गिफ्ट, ऋषिकेश को उसके भाई ने एक खूबसूरत तोहफा दिया। ये गलत है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो देने वाला नहीं वो लेने वाला है, ठीक है। हिज ब्रदर वाज गिवन अ नाइस गिफ्ट बाय ऋषिकेश, ठीक है, तो ये सही है, ये सही है। ऋषिकेश ने अपने भाई को एक खूबसूरत तोहफा दिया, ठीक है। अब तीसरा, ए नाइस गिफ्ट वाज गिवन हिज ब्रदर बाय ऋषिकेश, नहीं ये गलत आ जाएगा। अ नाइस गिफ्ट वाज गिवन, एक खूबसूरत तोहफा उसके भाई को ऋषिकेश ने दिया, ठीक है, ऋषिकेश नहीं दे रहा है यहाँ पर, ये भी सही है। ए नाइस गिफ्ट इज गिवन हिज ब्रदर बाय ऋषिकेश, यानी एक खूबसूरत तोहफा उसके भाई को ऋषिकेश देता है। फिर यहाँ पर इज यूज किया गया है, ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है, तो ये भी गलत आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज, यानी इम्तिहान का दौरानिया जो है 1 hour 40 minutes, 1 घंटा 40 मिनट है। द एग्जामिनेशन बिगिन एट 11 AM, इट एंड एट 11 बजे वो शुरू हो रहा है, तो वो कब खत्म होगा, तो 12 को 1 घंटा होगा, फिर उसके बाद 12:40 को खत्म होगा, ठीक है। 12:40 या PM लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, AM आएगा। सॉरी 12 के AM के बाद PM आता है ना, यहाँ 12 बजे तो PM से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय एडिंग द प्रॉपर सफिक्स शन, शन को जोड़कर हमको सफिक्स बनाना है, जैसे डेडिकेशन, प्रिपरेशन, कंप्लीशन, इनहेंशन नहीं बनेगा, परफॉर्मेंस नहीं, मंस होगा, ये भी गलत जाएगा, कंफर्टेंस नहीं आएगा, सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है, सेलिब्रेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। इनहेंसमेंट आएगा, ठीक है, या परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है, कंफर्टेबल आएगा, कंफर्टेबल, ठीक है, आएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, हम आवाज की जोड़ियां यहाँ दी हुई है, एंड फाइंड आउट अ पेयर विच इज नॉट होमोफोन, हमको ऐसी जोड़ी तलाश करना जो होमोफोन्स की नहीं है, ठीक है। सन सन, फ्लोर फ्लोर, ईट एट, टेल टेल, ईट एट आ रहा, ठीक है, ईट एट, ईट एट जो है ये गलत जोड़ी है, ये होमोफोन्स की जोड़ी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, यानी खत कशीदा लफ्ज के दो सही अल्टरनेटिव हमको चूज करना है, ठीक है। इन आवर सिटी, हमारे शहर में, मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर डीलिंग विद एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, यानी कई तंजीमें फिजाई आलूदगी के मसले से निपट रही हैं, एंड दे आर हैप्पी विद देयर रिजल्ट्स, और वो जो है अपने नताइज से खुश भी हैं, ठीक है। डीलिंग विद, डीलिंग विद, ठीक है, तो उसके लिए प्यारे बच्चों देखेंगे, हैंडलिंग विद, रेजिस्टेंस, नो अवेल, वर्किंग विद, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों हम गौर करेंगे, ये तो प्रेजेंस प्रेजेंस प्रेसिस्टेंस, ये तो गलत है, ये वर्ब है प्यारे बच्चों, ठीक है। वर्किंग विद, ठीक है, के साथ, ठीक है, और हैंडलिंग विद, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये जो सही जवाब है, ठीक है, ये भी गलत, नो अवेल। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है 4 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, गेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है उसके मतलब को हमको गेस करना है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, और सही मुतबादिल चुनना है। इंडिया वन क्रिकेट मैच अगेंस्ट श्रीलंका, इंडिया ने जो है वो क्रिकेट मैच जो है जीता श्रीलंका के खिलाफ,
बाय 4 रन, सिर्फ 4 रन से, एंड 1 बॉल और 1 बॉल, इट वॉज मिरेकलस विक्ट्री। मिरेकलस का मतलब होता है मेरा मोजजाती, ठीक है, यानी ऐसी ऐसी जीत जो नामुमकिन थी, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मैजिकल, क्या कहेंगे हम, मैजिकल विक्ट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर एट वंस नंबर फौरन, फौरन कैसे आएंगे, सडनली, अचानक, अचानक भी। मैजिकल का मतलब होता है मोजजाती, जादू तर, मोजजाती, कन्फ्यूज यानी उलझन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल हमको कंप्लीट करना है, देखेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ एल आएगा, ठीक है, क्योंकि लैंप बनेगा ये, और एल सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो जाएगा चीट, सॉरी चैट और हील और लैंप। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फाइंड आउट रॉन्गली यूज्ड वर्ड, जो गलत लफ्ज यूज हुआ है उसको हमको पहचानना है, ठीक है, आएगा समझ में। डज दे गो टू कॉलेज एवरी डे, क्या वो हर रोज कॉलेज जाता है, ठीक है, तो फिर जो अगर गौर करेंगे हम यहाँ पर, गो गलत इस्तेमाल हुआ है, टू गलत इस्तेमाल हुआ है, एवरीडे इस्तेमाल गलत हुआ है, या डज इस्तेमाल गलत हुआ है। अगर गौर करें प्यारे बच्चे यहाँ पर, डज के इस्तेमाल प्यारे बच्चे यहाँ गलत है, ठीक है, डज के इस्तेमाल जो है यहाँ गलत है, क्योंकि डज के साथ में प्यारे बच्चों, ये डज जो हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और वो जो है ही शी इट के साथ में आता है, ही शी और इट के साथ में आएगा, दे के साथ में नहीं आएंगे, ठीक है, आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ बल्कि दे यानी डू आएंगे यहाँ पर, डू दे गो टू कॉलेज एवरी डे, यहाँ सिंगुलर यूज किया गया तो सिंगुलर का हम डू इस्तेमाल करते हैं, अरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट ऑड सेंटेंस आउट, यानी हमको जो है गलत जो अलग सेंटेंस है वो हमको पहचानना है। व्हाट अ वंडरफुल विक्ट्री इट इज, ठीक है, कितनी शानदार फतेह है, ये तो सही है, एक्सक्लेमेटरी जुमला है। गो एंड ब्रिंग योर नोटबुक्स, जाओ और अपनी नोटबुक्स ले आओ, ये हुक्मिया जुमला है, ठीक है, हुक्मिया जुमला है, ठीक है। तीसरा, प्लक ओनली सम ऑफ द फ्लावर्स, सिर्फ चंद फूल तोड़ो, ये भी जो है हुक्मिया जुमला है, ये भी जो है हुक्मिया जुमला है, ठीक है। फेच अ पेल ऑफ वाटर, पानी की एक बाल्टी लाओ, ये भी जो है हुक्मिया जुमला है, ठीक है। तो तीनों प्यारे जो हुक्मिया जुमला, सिर्फ ये जो एक्सक्लेमेटरी जुमला, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स कितने हैं हमको पहचानना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए हुए जुमले में, ठीक है। द एम्परर आस्क द मैन टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर, यानी यहाँ पर हमको कॉमन नाउन्स पहचानना है जो कितने हैं, तो देखो यहाँ पर एम्परर, ये जो है कॉमन नाउन है, बादशाह एक, ठीक है, उसके बाद में मैन, ये कॉमन नाउन है दो, लायंस, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, तीन, ठीक है, तो तीन प्यारे बच्चे यहाँ पर कॉमन नाउन यूज किए गए, इसमें आम जिसको कहेंगे हम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर मॉडल ऑक्सिलरी, सही मॉडल ऑक्सिलरी को हम बताने वाला जो है, जो मुमकिन है उसके जरिए से हमको खाली जगह पूर्ण करना है, ठीक है।
इट इज क्लाउडी, मौसम अब आलूद है। इट डैश डैश रैन टुडे, यानी बारिश हो सकती है, ठीक है, बारिश जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर इट में रेन टुडे, बारिश हो सकती है, ठीक है, बारिश जो है वो हो सकती है, उड़ यानी होगी, मस्ट यानी जरूर होंगी, और कुड यानी ये इम्कानी है, ठीक है, थोड़ा कम डाउट है इसके अंदर, पॉसिबिलिटी कम है जरा सी, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हुआ, ये यकीनी तौर पर हो जा रहा है, रॉन्ग, ये यकीनी तौर पर हो। तो बारिश, बादल आए तो बारिश, ऐसे बादल आते, कभी कभी बादल आते भी लेकिन बारिश नहीं होती है, ठीक है, तो मे भी बारिश हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, सही मुतबादिल चुनना है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द अर्थ विल रिवॉल्व अराउंड द सन, द अर्थ शुड रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, यानी तो इसके अंदर जो सही हमारा जो जुमला रहेगा वो रहेगा प्यारे बच्चों, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, आई बात समझ में? ये प्यारे बच्चों ये प्रेजेंट रिवॉल्व्स, ठीक है, क्योंकि यानी जमीन जो है घूम रही है, शुरू है घूमना ना, ठीक है, ये जो है ये रिवॉल्व यानी माजी पास्ट टेंस हो गई, पहले घूमती थी अब नहीं घूम रही, इसका मतलब है ये फ्यूचर हो गया, ठीक है, और इसके बाद ये जो है शुड होना चाहिए, है ना, घूमना चाहिए ऐसा मानी हो रहा है उसका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहला जो था हेडमास्टर स्पोक टू स्टूडेंट, हेडमास्टर ने तलबा से बात की, ठीक है, सेकंड है द हेडमास्टर विल हैव स्पोकन टू स्टूडेंट्स, हेडमास्टर तलबा से बात कर चुका होगा, विल फ्यूचर आ गया यहाँ पर गलत, यहाँ भी फ्यूचर आ गया है गलत, द हेडमास्टर हैड स्पोकन टू स्टूडेंट्स, ठीक है, हेडमास्टर तलबा से बात कर चुका था, पास्ट परफेक्ट कर चुका था, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, ये बात की सिंपल पास्ट का, ये सिंपल पास्ट का जुमला है, ठीक है, पास्ट टेंस है लेकिन सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, यानी क्या बराह रास्त जो है, यानी इसको क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच, इसको हमको इनडायरेक्ट करना है, ठीक है, क्या करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है, बोला ही कमांडेड हिम इफ टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली जो है ये गलत है, ठीक है, प्लीज यहाँ पर तो हुक्म नहीं दे रहा वहां पर, ये ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, he said him that wait there till he return, आई बात समझ में? तो वेट प्यारे बच्चे यहाँ पर गलत इस्तेमाल हुआ है, वेट, ठीक है, थर्ड है ये रिक्वेस्टेड, देखो प्लीज आया तो रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, तो यही सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 3, ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, उसने उससे यानी दरखास्त की कि जब तक वो आ ना जाए, जब तक वो इंतजार करे आप, ठीक है, आई बात समझ में? तो प्लीज का हम जो है रिक्वेस्टेड में जो है बदलते हैं, ठीक है, आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फिर जो यहाँ पहुंचकर हमारा 2025 का भी सवालिया पर्चा खत्म होता है, अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 9 साल के सवालिया पर्चे हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिए है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस के अच्छे से स्टडी करना है, तो उसके बाद अगर आप 9 साल के सवालिया पर्चा हल कर लेते हैं तो आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएंगी,
और मुमकिन है कि आपकी इतनी स्टडी होने के बाद में आप स्कॉलरशिप इम्तिहान को क्रैक नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, बल्कि आप मेरिट में भी आएंगे। ठीक है, तो मेरा जो हम जो है आइंदा नई चीज़, नए स्कॉलरशिप के नए नए तरीके लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।